हेलो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे अध्याय 2 परमाणु संरचना एग्जाम वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। एमसीक्यू, निम्न में से कौन सा संभव नहीं है? 1s 2s 2p 3s 3p। कभी n का मान l के मान से कम या बराबर नहीं हो सकता। a 1p नहीं है। 2d संभव है या नहीं? n बराबर 2 l बराबर 2 नहीं, संभव नहीं है। डी बोगली समीकरण कौन सी है? लेमडा बराबर h बटा के एम सी प्लांक नियतांक 3 × 10 मीटर प्रति सेकंड। m का मतलब भार। चौथा, प्रकीर्णन प्रयोग के अनुसार अधिक से अधिक अल्फा कण से परमाणु अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के अनुसार अधिक से अधिक अल्फा कण परमाणु से होकर सीधे निकल गए, जिनका तात्पर्य था परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया जिसमें से अधिकांश भाग खाली था। यदि तरंगदैर्घ्य का मान 1000 एंगस्ट्रॉम है तो तरंगदैर्घ्य की संख्या का मान होगा, यहाँ पे 1000 दिया है, एंगस्ट्रॉम इनटू 10⁻10 और 10 इसका हो गया और 10⁻3 ये हो गया पूरा और 10⁻−10 और 3 घटा देंगे 10⁻−7 हो जाएगा। पहला सही हो जाएगा। तरंग संख्या भी आवृत्ति बराबर 1/λ, आवृत्ति बराबर 1/10⁻7, यहाँ पे -1 रहेगा, m के पावर -1। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बराबर c/λ। यहाँ पे बॉक्स में दिए गए कक्षक के स्थायित्व के बारे में सही कथन है। अर्धपूर्ण भरे होने के कारण स्थायी है। यह स्थायी है, अस्थायी है। स्थायी है क्योंकि अर्धपूर्ण भरे होने के कारण स्थायी है। अर्धपूर्ण इसको कहते हैं D10 पूर्ण है। यहाँ पे देखिए 3 है, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे D10 दे देता तो ये अर्धपूर्ण था, अयुग्मित था, युग्मित हो जाता। छठा, P3 में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः है। P3 में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 15 है और प्रोटॉन भी 15 है। यहाँ पे ये हो जाएगा P3। अब बवाऊ नियम के अनुसार कौन सा क्रम सही है? कक्षक ऊर्जा n+1 नियम। 2s 2p 3s 3p n बराबर 3 l बराबर 0 n बराबर 3 l बराबर 1। 8वां, इलेक्ट्रॉन की खोज में कैथोड से एनोड की ओर जाने वाली किरणों को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन की खोज के लिए एनोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए कैथोड किरणें। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। आवेश -1.6 × 10⁻−19 कूलम, भार 9.1 × 10⁻³ kg। बोर का परमाणु मॉडल किस परमाणु के लिए दिया गया? हाइड्रोजन के लिए दिया गया था।